डेमोक्रेसी, रूल ऑफ लॉ, ह्यूमन ऑल इंटरलिंक्ड और इंटरकनेक्टेड होते हैं, थिंग्स होते हैं। वही सोसाइटी वहाँ पे ह्यूमन राइट्स की प्रोटेक्शन सही हो सकती है जिस सोसाइटी में जो डेमोक्रेटिक हो, और वो डेमोक्रेटिक सोसाइटी विच ensure respect for the rule of law, then only that society can guarantee the best protection and promotion of human rights. Our parliament has to stand up for the rights of the citizens of Pakistan, but it appears time is also here for the citizens to stand up for the supremacy and sovereignty of the parliament. पार्लिमान के जो चारों बुनियादी काम हैं उनके अंदर इंसानी हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ के हवाले से पार्लियामेंट का बड़ा मजबूत किरदार जो है वो मौजूद है, और हमने देखा है कि ये किरदार जो है ये पार्लियामान ने बहसन जो है वो अंजाम दिया है। मैं ये समझता हूँ कि इस दिन की अहमियत को उजागर करने का एक ही तरीका है कि ज़्यादा से ज़्यादा आगाही फैलाई जाए और लोगों को, हुकूमतों को ख़ास तौर पर, बाअसर और बाइक़्तिदार जो तबके हैं उनको ख़ास तौर पर इस बात का जो है मैसेज जाना चाहिए आवाम की तरफ से कि इंसानी हकूक़ की प्रोटेक्शन जो है इस पर कोई कंप्रोमाइज़ नहीं होना चाहिए। ये इंसानों की ज़रूरत है और इंसानों का पैदाइशी हक़ है। हमने आईसीटी राइट्स ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट पास किया 2020, ज़ैनब अलर्ट किया, इसके अलावा रिस्पांस एंड रिकवरी एक्ट है 2020 और डोमेस्टिक वायलेंस प्रिवेंशन एंड प्रोटेक्शन है, इसके अलावा प्रोहिबिशन ऑफ कॉर्पोरल पनिशमेंट एंड बिल ऑन एंटी टॉर्चर एंड कस्टोडियन डेथ। ये सब वो बिल्स हैं जिसकी इम्प्लीमेंटेशन ये हमारे जो भाई बैठे नीली वर्दी वाले इन्होंने यहाँ पर इंश्योर करनी है और बहुत बेहतरीन तरीके से कर रहे हैं, और मुझे उम्मीद है कि आप इनको इस चीज़ पे ज़रूर अप्रिशिएट करेंगे। आज जाके कश्मीर के अंदर आप देखें जो वहां पे जुल्म और सितम हो रहा है, जो इंसानी हकूक की जो पामाली हो रही है, आज पूरी दुनिया में पाकिस्तान कश्मीरियों की आवाज बना हुआ है। आज पूरी दुनिया क्यों खामोश है इस पर? आज क्यों एक्शन नहीं लेती? आज वहां पे हमारी माएं, बहनें, आज बच्चे, बूढ़े आज जिस तरह जिंदगी गुजार रहे हैं, आज पाकिस्तान हर प्लेटफॉर्म पे उनकी आवाज उठा रहा है। तो मैं समझता हूं कि दुनिया को ये दोहरा म्यार बदलना पड़ेगा। वहां पर मुसलमानों की भी आवाज को सुनना पड़ेगा। हमारा खून सस्ता खून नहीं है, हम भी इंसान हैं, अल्लाह ने हमें भी पैदा किया है। हमारा जो स्पेशल स्कूल सिस्टम है इसको तब्दील करने की बेइंतहा जो सरकारी सिस्टम बनाया गया है वो काम नहीं कर रहा। माजूर बच्चों के लिए तालीम इतना बड़ा इशू है कि कोई तसव्वुर नहीं कर सकता। पाकिस्तान में लॉज की फरावानी है, मतलब आप किसी भी सतह के हवाले से देखें तो कवानीन तो बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन जब उनकी इम्प्लीमेंटेशन की तरफ आते हैं तो हमें नज़र आता है कि वहाँ पर वो बहुत ही वीक है, और उसमें हमारे जो पार्लियामेंटेरियंस का रोल है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। पार्लियामेंटेरियंस का काम सिर्फ लॉज बनाना नहीं है, बल्कि लॉज के ऊपर जो इम्प्लीमेंटेशन है उसकी ओवरसाइट करना भी है। मेरा जितना भी पॉलिटिकल इख्तिलाफ किसी बुजुर्ग पॉलिटिकल पार्टी के लीडर से हो, मेरी तरबियत ये होनी चाहिए कि मैं उनको इज्जत दूं। आज ये वैल्यूज, ये सोशल फैब्रिक हमारा जो बुरी तरह तबाह हो रहा है, क्यों हो रहा है? उसकी सबसे बड़ी वजह ये है कि हमने ओनरशिप नहीं ली। सो द मैसेज टू ऑल ऑफ यू on this particular day is that we need to be honest ourselves first, number one. Number two, if we are really committed for humanity, then every action of mine is being observed by Allah and by the society as a whole. So we need every action of ours need to be very, very honestly taken, and it needs to be positive. पाकिस्तान अल्लाह के फजल व करम से एक मॉडल बनेगा दुनिया के लिए,
اور انہیرنٹلی آئی تھنک وی آر ایکسٹریملی گڈ پیپل. ہم بس اپنے بارے میں کچھ تھوڑے سے نیگیٹو زیادہ ہو گئے, بٹ انہیرنٹلی وی آر ایکسٹریملی گڈ پیپل. وی آر ہیلپ فل, وی آر کائنڈ. یہاں پہ فارنرز آتے ہیں, دا وے دے اسپیک سو لونگلی آف اسلام آباد اسٹے, ان کی جو پوسٹنگ اسلام آباد میں ہے, سو دیر مسٹ بی سم تھنگ گڈ وچ وی آر ڈوئنگ. میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک جمہوری معاشرے میں پارلیمان کی بنیادی اہمیت ہوتی ہے, اور پارلیمان کے بغیر انسانی حقوق کا تصور جو ہے وہ نہیں کیا جا سکتا. پاکستان کے آئین میں آرٹیکل 8 سے لے کر 28 تک بنیادی انسانی حقوق کے جو ہے وہ آرٹیکلز ہیں. اس کے حوالے سے آئین میں یہ بتایا گیا ہے کہ انسانی حقوق کی بنیادی اہمیت ہے. پہلے چیپٹر میں, پہلے باب میں ان کی گارنٹیز دی گئی ہیں, اور کانسٹیٹیوشن گارنٹیز کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے ایک قانون سازی ہو یا ادارے بنائے جائیں یا کوئی نظام وضع کیا جائے, وہ سب حکومت کی ذمہ داری ہوتی ہے, اور پارلیمنٹ کا کام حکومت کے اوپر چیک رکھنا ہوتا ہے. تو اس حوالے سے ہم کہیں گے کہ اگر پارلیمنٹ ایک فعال پارلیمنٹ ہو اور انسانی حقوق کے حوالے سے سینسٹائز ہو, اور انسانی حقوق کے حوالے سے اس کو اپنی ذمہ داریوں کا پتہ ہو, اور پارلیمانی بزنس اگر ہم ہیومن رائٹس اینگل سے کیا جائے, تو اس ملک میں تمام شہریوں کو ان کے جو آئینی حقوق ہیں وہ وداؤٹ اینی ڈسکرمنیشن ملیں گے. آج ہم نے جو ڈسکشن ہوئی ہے وہ اس کا مقصد یہی ہے کہ ہم پاکستان میں پارلیمنٹ کا جو کردار رہا ہے اس کے اوپر ہم بات کریں, اور اس حوالے سے بڑی سیرسل گفتگو ہوئی ہے, اور اس میں بڑی تجاویز سامنے آئی ہیں, جس کی روشنی میں پارلیمنٹری کمیشن فار ہیومن رائٹس کے چیئرمین فتح صاحب کی قیادت میں ہماری پارلیمنٹری کمیٹی زیادہ مؤثر کردار ادا کریں گی.